तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर क्या कहता है? तो इट शोज दैट, ये बताता है एनी एक्शन मीन्स कोई भी क्रिया या फिर एक्शन वर्ड और अ वर्क मीन्स कोई भी काम विल सिंपली टेक प्लेस मीन्स सिंपली टेक प्लेस मतलब भविष्य में ये काम होगा। फॉर एग्जाम्पल आई शैल गो टू पंजाब, मैं पंजाब जाऊंगा मीन्स मैं सिंपली पंजाब जाऊंगा। ये कोई घटना है जो घटित होगा इन फ्यूचर। दे विल प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे मतलब भविष्य में आगे खेलेंगे वो, ठीक है। तो कोई भी काम जब सिंपली टेक प्लेस होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। ओके, चलिए हिंदी देखते हैं। हिंदी पहचान मतलब हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है? तो उसके लिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे, मतलब अंत में गा गे गी लगा रहेगा तो उसको कहेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर है। फॉर एग्जाम्पल वह खाना खाएगा, अंत में गा लग गया तो वह क्या हो गया कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है। अगला, हम लोग बाजार जाएंगे, सिंपली इट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, दिस इवेंट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, सो दिस इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर। ओके, तो चलिए हम अब अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव मीन्स इसका सबसे सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? मीन्स वह काम करेगा, ये सिंपल हो गया। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, इसका कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शैल या फिर विल लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर कोई है तो। अब बात रही कि कहाँ पर हम शैल लगाएंगे और कहाँ पर विल लगाएंगे। तो ग्रामर के हिसाब से आई और वी के साथ शैल लगता है। बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, एग्जाम्पल के लिए यू, दे, ही, शी, इट, नेम या फिर कोई प्लूरल मीन्स मैनी कोई भी आता है तो उसमें विल लगेगा। अब होता क्या है कि हम लोग शैल आई के साथ बहुत कम लगाते हैं। उसका रीज़न ये है कि यदि कोई बोलता है कि आई शैल गो तो इसमें ज़्यादा अश्योरिटी नहीं है, मीन्स अश्योर नहीं है कि वो जाएगा। लेकिन ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, आई शैल गो, आई के साथ शैल ही लगता है। लेकिन जब कोई बोलेगा आई शैल गो तो इट मीन्स दे विल गो और दे मे नॉट गो, मतलब जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसी में यदि कोई बोल देता है कि आई विल गो तो इसमें अश्योरिटी हो जाता है कि वो ज़रूर जाएगा। ओके, इन द सेम वे यदि कोई बोलता है कि वी शैल गो, हम लोग जाएंगे, तो इसमें अश्योरिटी नहीं है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। यदि कोई बोलता है कि वी विल गो, इसका मतलब इट शोज मोर अश्योरिटी, ये ज़्यादा अश्योर करता है, ये ज़्यादा अश्योर करता है कि इसमें ज़रूर वो जाएंगे। यही डिफरेंस होता है शैल और विल में। बट ग्रामर के हिसाब से आई और वी के साथ शैल ही लगता है। बट जब विल लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस ज़्यादा श्योर हो गया है, मतलब कोई भी काम हम करेंगे इसमें ज़्यादा अश्योरिटी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो वह काम करेगा के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ विल लगता है, अभी मैंने बताया था।
ही विल, वर्क का फर्स्ट फॉर्म, काम करना का वर्क, तो सिंपली हो जाएगा ही विल वर्क, वह काम करेगा। नेक्स्ट, मैं गांव जाऊंगा, मैं गांव जाऊंगा, तो क्या होगा, आई शैल गो टू विलेज। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा होगा नेगेटिव। नेगेटिव के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर कोई है तो। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। बच्चे जब रूठ जाते हैं तो बोलते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओके, मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा? तो सबसे पहले आई, मैं के लिए आई के साथ शैल, आई शैल, ग्रामर के हिसाब से आई शैल। उसके बाद क्या, नॉट, नॉट खाऊंगा मतलब ईट, आई शैल नॉट ईट। हम लोग आज पार्क नहीं जाएंगे। ओके, तो हम लोग का होता है वी, तो लगाइए वी के साथ शैल या विल दोनों लगा सकते हैं, बट ग्रामर के हिसाब से हम शैल ही लगाएंगे। वी शैल नहीं जाएंगे, नॉट गो कहाँ, टू पार्क, पार्क या पार्क, पार्क होता है, पार्क हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं, बट इट्स पार्क नॉट पार्क। तो इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम खाना खाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें कृपया करके। तो क्या हो जाएगा, विल यू ईट, क्या तुम खाना खाओगे। नेक्स्ट, क्या तुम बिग बाजार, बिग बाजार, आजकल तो बिल्कुल सुना सुना लग रहा है बिग बाजार बंद होने वाला है, यदि आप मॉल गए होंगे रिसेंटली तो ऐसा लग रहा है देख के। क्या तुम बिग बाजार जाओगे, जाओगा नहीं जाओगे। ओह, मैं भी क्या हरियाणवी लगाता हूँ बीच में, क्या तुम बिग बाजार जाओगा। एनीवे, करते हैं सबसे पहले क्या, इसको ट्रांसलेट करते हैं क्या के लिए, विल यू जाना का हो गया, गो टू बिग बाजार और क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सबसे पहले शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट इफ एनी। क्या तुम खाना नहीं खाओगे, विल यू नॉट ईट, क्या तुम खाना नहीं खाओगे। क्या तुम बिग बाजार नहीं जाओगे, तो क्या हो जाएगा, विल
You not go to big bazaar. Okay. If you like my videos, please like, share, subscribe. Thank you for watching.